नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं वह टॉपिक है नारीवाद। नारीवाद एक अवधारणा है और यह स्त्री विमर्श के विविध स्वरूपों पर करने की ओर हमें दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो स्त्रियां हैं उनकी ऐतिहासिक परिदृश्य में किस तरह की स्थिति रही है, किस तरीके से उनके साथ छलाव या शोषण किया जाता रहा है, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने से रोका जाता रहा है, उनके साथ विभिन्न तरीके की जो चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो या शारीरिक प्रताड़ना हो, उसके माध्यम से किस तरीके से उन्हें परेशान, हताश करने की एक सोची समझी साजिश की जाती रही है। तो इन्हीं बिंदुओं को हम इस नारीवाद के माध्यम से देखने समझने की कोशिश करेंगे तथा साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो नारीवाद है उसकी स्थिति या स्वरूपगत स्थिति क्या है तथा किस तरीके से आज महिलाएं इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए अपने दृष्टि में, अपनी चेतना में एक तरीके से प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। तो नारीवाद एक विचारधारा है जो एक विमर्श के रूप में विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ता है। यह विचारधारा विकसित होती हुई सामाजिक सोच की से जुड़ी हुई है। अर्थात जो सामाजिक सोच है, जो हमारी एक सोच में जो फर्क है, जो बदलाव है, उसका कहीं ना कहीं विकसित रूप है जो आज विभिन्न सिद्धांतों को का अनुसरण करते हुए नजर आती है और दिखाई पड़ती है। नारीवाद बड़े पैमाने पर पश्चिमी परंपराओं के जवाब में उभरा जो महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करता था। नारीवाद की जो स्थिति है या जो उसकी निर्मिति है वह पश्चिमी परंपराओं, जो पश्चिम की जो परंपरा है, जो वहाँ की रूढ़ियां हैं, जो वहाँ के कल्चर हैं, उनके कहीं ना कहीं एवज में इसकी निर्मिति होती है और उसके खिलाफ जो आवाज उठाती हुई महिलाओं के द्वारा इसकी निर्मिति की जाती है और विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न समय रूप में होते हुए यह आगे अपने विस्तृत रूप को प्रदर्शित करते हुए नजर आती है। इस जो विमर्श है या इस जो नारीवाद है, इसमें स्त्रियों की मुक्ति, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा एवं अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की पहल की जाती है। यानी इस नारीवाद के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं उनके अपने होने के बोध को या निजत्व के बोध का एक तरह से कहीं ना कहीं उन्हें यह दृष्टि प्रदान की जाती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या अस्तित्व है, तुम्हें तुम्हारा मानव शरीर धारण करने का क्या एक लक्ष्य है, ये बताने के साथ साथ यह भी बताने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे जीने की क्या स्थिति है या तुम्हारे तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हें स्वतंत्र जीवन जीने की पहल करनी चाहिए या किस तरीके से अपने इस मानवीय शरीर से, इस मानवीय जो कहीं ना कहीं धारणा है, जो मानवीय मूल्य है, उससे अपने को विकसित कर पाना चाहिए। यह विचारधारा उस दृष्टि का विरोध करती है जो किसी भी दृष्टि से स्त्री को कम करके देखता है तथा उसके साथ अमानवीय बर्ताव करता हुआ नजर आता है। अर्थात यह जो नारीवाद है वह उन सभी पहलुओं, उन सभी तत्वों के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है जो कहीं ना कहीं नारी की जो स्थिति को कम करता हुआ, नारी की स्थिति को कहीं ना कहीं खारिज करता हुआ, उसके उसके होने के बोध को कहीं ना कहीं पीड़ित करता हुआ, उसको पछात करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से नारीवाद की संकल्पना हम बखूबी यहाँ देख पाते हैं कि किस तरीके से नारीवाद की संकल्पना में नारी की स्थिति, नारी के बोध, नारी के जो जीवनचर्या है, उसकी स्वतंत्र जीवन जीने की स्थिति है, उसके जो कहीं ना कहीं अधिकार है जिसको कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने से वंचित रखा गया है, उसकी को ये दिलाने, उसको प्राप्त कराने की पहल में यह एक एकजुट मिला जुला आवाज है। इसका जो नारीवाद का जो मत है वह बताता है कि स्त्री और पुरुष एक समान है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। जब स्त्री को कमतर तथा निम्न स्तर का माना जाता है तब असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष में थोड़ा फर्क जरूर होता है, लेकिन जो वैचारिकी है, जो सोच है, जो जो कहीं ना कहीं हमारी एक भावधारा है, उसके स्तर से स्त्रियों की जो रूपरेखा है, स्त्रियों की जो बनावट है, वह
परिवार या संस्कारगत हो जाती है, वहां पर उसे उसी रूप में ढाल दिया जाता है और उसे स्त्री बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसीलिए यहाँ पर यह विचार किया जाता है कि स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होती, बल्कि एक समान स्थिति है। और इस भिन्नता में जब कम और निम्न स्तर का जो फर्क देखने के, यानी पुरुष और स्त्रियों के बीच में जब फर्क करने की कोशिश की जाती है, तभी यह असमानता की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। यह वाद लिंग भेद को अ, समाज की सभी समस्याओं का जड़ मानता है। इसीलिए वह इस समस्या को खत्म करने के लिए इस भेद को समाप्त करना जरूरी मानता है। वह मानता है, जो नारीवाद है, यह मानता है कि यदि समाज में इसी तरह की स्थिति बनी रही, ऊंच नीच का फर्क बना रहा और आपस में विभेद बने रहे, आपस में अलगाव बने रहे, तो समानता की स्थिति तो कायम होना मुश्किल ही है। साथ ही साथ हम मनुष्य के उन सभी अवधारणाओं को, मनुष्य के उन सभी पहलुओं को प्राप्त कर पाने से भी वंचित रह सकते हैं। और इस तरह से समाज में जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो एक पहल है, जो लोकतांत्रिक पहल के रूप में स्थापित होती है, उससे भी हम कहीं ना कहीं वंचित रहते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो यह असामाजिकता का भाव, यह असमानता का भाव न उत्पन्न हो, इसके लिए नारीवादी यह कोशिश करता है कि सबको एक समान दृष्टि से देखने की पहल करनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी एक नजरिए से एक समान है। उनमें इतना डिफरेंट नहीं है, इतना फर्क नहीं है कि उनमें विभेद की स्थिति उत्पन्न की जा सके। अर्थात कहा जा सकता है कि लिंग भेद लिंगवादी शोषण और उत्पीड़न को समाप्त करने तथा सामाजिक एवं कानूनी आधार पर पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु पहल करने की कोशिश करता है। इसके लिए वह आंदोलन को अपना मूल मंत्र मानता है। स्त्री विमर्श हो या नारीवादी विमर्श हो, आंदोलन की मूल से उपजा है। इसीलिए आंदोलन ही उसका कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को प्राप्त कराने, अपने मूल्यों को अर्जित कराने की पहल में एक महती भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ता है। इसीलिए वह लिंग भेद या लिंगवादी जो शोषण है, जो लिंग के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के बीच के जो भाव है, जो जो उसे कहीं ना कहीं पुरुष की मानसिकता में कहीं ना कहीं इस लिंग भेद की जो शोषण की पद्धति रही है, उसको खारिज करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो घरेलू उत्पीड़न है, चाहे वो स्त्रियों की किसी भी रूप में की जाती हो, उस पे भी यह कोशिश करता है कि इसको भी कहीं ना कहीं जड़ से समाप्त किया जाए। साथ ही साथ सामाजिक एवं कानूनी अधिकारों से पूर्णतः लैंगिक समानता को प्राप्त करने की कोशिश किया जाए, जिससे समाज में जो अपनत्व का भाव है, बंधुत्व का भाव है, एकजुटता का भाव है, जो समानता का भाव है, उसे अर्जित किया जा सके। यह बताने की कोशिश भी करता है नारीवाद के अंतर्गत, यह पहल भी की जाती है कि जो बायोलॉजिकल बनावट के अनुसार जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों में केवल जैविक भिन्नता के आधार पर डिफरेंट दिखाई पड़ती हैं, जबकि प्राकृतिक बनावट में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि स्त्रियों को पुरुष के द्वारा नियंत्रित किया जा सके अथवा स्त्री को पुरुष के अधीन रहना पड़े तथा उन्हें घरेलू कामकाज करने के लिए बाध्य किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को पहले बचपन से ही यह संस्कारगत में डाल दिया जाता है कि तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारी जो शारीरिक बनावट है या बायोलॉजिकल जो बनावट है, वो तुम्हारी पुरुषों से डिफरेंट है, अलग है। इसीलिए तुम कठिन या उस तरह के जो कार्य है वो कर नहीं सकती हो, इसीलिए तुम्हें बचना चाहिए। और इस तरीके से उसे कोमल, जो कोमल हृदय वाली या सुंदर युवती या इस तरह के तमाम प्रतीकों से गढ़ दिया जाता है और उसके मन में इस तरह की धारणा बराबर बैठाई जाती है कि जिससे वह आगे अपने आप को उसी अनुरूप ढाल पाए तथा एक रमणीय या सुंदर युवती के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सके। तो ये पुरुषवादी जो सोच है, पुरुषवादी जो मानसिकता है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं नारीवाद प्रहार करता है और यह कहता है कि इस तरह की सोच, इस तरह की जो बनावटी जो पहलू है, जिससे कहीं ना कहीं स्त्रियों के ऊपर शोषण और षड्यंत्र का एक सोचा समझा चाल प्रदर्शित किया जाता है, उससे हमें दूर होना चाहिए, उसको हमें अपने जीवन से ही निकाल फेंकना चाहिए। साथ ही साथ समाज के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए सामाजिक स्थितियों में भी इसे दूर करना चाहिए। साथ ही यह भी पहल की जाती है कि घरेलू कामकाज के लिए बाध्य करना, कि केवल इसीलिए स्त्रियां ही कामकाज के लिए महती भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि वह उनकी शारीरिक बनावट या उनकी जो सोच है, वो उनकी जो बायोलॉजिकल जो
स्थिति है वो इसी अनुरूप है, यह भी गलत है। इसलिए भी उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और उन्हें विभिन्न पदों और स्थानों पर पहुंचने की पूर्णतः कोशिश करना चाहिए जहां पर पुरुष आज विद्यमान है। तो इस तरह से समानता का भाव जो पुरुषों से कहीं ना कहीं वंचित स्त्रियां हैं उनको प्राप्त करने के हेतु यह नारीवाद कोशिश करता है कि सभी के अंदर यह चेतना फैलाई जाए, चेतना डाली जाए, जिससे वह अपने कार्यों में संलग्न हो। इस प्रकार से यह वाद महिलाओं के लिए पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता में विश्वास करने की पहल करता हुआ नजर आता है। तो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उन सभी पहलुओं में कहीं ना कहीं यह नारीवाद यह प्रभावित करने की या बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सचेत रहें, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें तथा उन सभी स्थानों पर, उन सभी पदों पर या उन सभी कहीं ना कहीं स्थितियों पर अपने को स्थापित करें जहां पर उन्हें जाने से रोका गया है, उन्हें प्राप्त होने से समाज ने एक रूपरेखा तैयार करते हुए उनसे वंचित करता रहा है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि नारीवाद का जो मुख्य सिद्धांत और उसका उद्देश्य हर जगह महिलाओं के लिए न्याय और समानता प्रदान करवाना है, उसे मानवीय गुणों को प्राप्त कराने हेतु पहल करना है। तो जो मानवीय गुण है, जो मानवीय पहलू हैं, उन पहलुओं को प्राप्त कराने हेतु अगर कोशिश करने की एक प्रक्रिया होती है तो वो नारीवाद करती है। और यह कोशिश हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं कि किस तरीके से नारीवाद के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ती है और नारीवाद इस सभी चीजों में करता हुआ नजर आता है। नारीवाद की एक पहल जो कि स्त्रियों को उसके अधिकारों को प्राप्त कराने हेतु या उनके अंदर एक चेतना प्रदान करने हेतु जो की जाती है, उनमें कुछ बिंदु हम यहाँ पर देख पाते हैं जो महत्वपूर्ण है। वो बिंदु हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि समानता का जो समानता की अवधारणा है कि सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो, जैसे कि समान अवसर प्रदान किए जाए, यानी सभी पदों पर जाने के लिए, चाहे वो देश के कोई भी पद हो, चाहे वो कोई सा स्थान हो, वहां पर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार प्राप्त किया जा सके। दूसरा बिंदु हम देख पाते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त किया जाए, यानी लिंग के आधार पर कि स्त्री है इसीलिए इसे इस तरीके से या कामुकता की दृष्टि से देखना या उसे वस्तु के रूप में अपनाना या उसे कहीं ना कहीं एक तरह से खिलौने के रूप में उसे प्रस्तुत करना, तो ये स्थिति जो है वो दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी भेदभाव की जो स्थिति है उसे दूर करते हुए उसे भी मानवीय मूल्यों या मानवीय पहलुओं को प्राप्त कराने की पहल की जानी चाहिए, यानी मनुष्य मानने की ओर अग्रसर होना चाहिए। अधिकारों की प्राप्ति हेतु पहल करना, यानी उसके जो अधिकार है, जो उसके उसके प्राप्त करने के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने हेतु निरंतर कोशिश रहना चाहिए, ताकि समाज के जितने भी वंचित या शोषित जो बिंदु हैं उसको दूर किया जा सके। साथ ही संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो संविधान के द्वारा हर मनुष्य को प्राप्त है, वो सभी कुछ इन्हें प्राप्त हो सके, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही ससम्मान जीवन जीने की इच्छा को सार्थक बनाया जा सके, यानी महिलाएं ससम्मान गरिमापूर्ण जीवन अपने को जी पाए, समाज में रहते हुए उन्हें भी लगे कि हम भी मनुष्य की तरह से अपने जीवन को निर्वहन कर पा रहे हैं। तो ये पहल निरंतर होना चाहिए। शिक्षित व जागरूक बनाने की कोशिश, ताकि महिलाओं में चेतना प्रदृष्टि आए, तो ये भी नारीवाद करता हुआ नजर आता है। आत्मनिर्भर बनाना, यानी आर्थिक रूप से संपन्न व खुद को मजबूत बनाने की पहल करने की यह कोशिश भी करता है। साथ ही देश के सभी स्थानों, विभागों व पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की भी कोशिश करता है। तो इस तरह से जो नारीवाद है, नारीवाद की एक जो स्थिति है, जो वो उसका स्वरूप है, जो उसकी जो कहीं ना कहीं सोच है, जो उसके अंतर्गत जिस तरह की भावधारा है, वह हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इस तरह से नारीवाद की एक एक बिंदुओं को हम लोग यहाँ बखूबी देख पाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको नारीवाद के इस जो चैप्टर है या इस बिंदु पर हम जो भी कुछ समझ पाए वो आप तक समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अगर किसी भी बिंदु पर आप समझने में परेशानी होती है या आपको कोई दिक्कत होती है, तो निश्चित तौर पर आप हमसे ताल्लुकात करेंगे।
कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करेंगे। और एक निवेदन, यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा अधिक मित्रों तक यह पहुंच पाए इसके लिए शेयर भी करना ना भूलें। पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।